साथियों, पिछली क्लास में हमने 280 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब चलते हैं अगली क्लास में। अगली हमारा क्वेश्चन है 281 नंबर का। यह क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 170% की वृद्धि की जाती है और अंश में 30% की कमी की जाती है तो यह 81/14 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? तो मैं मान लेता हूं कि जो भिन्न है वो क्या है, x/y है। ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि अंश में 170% की वृद्धि होती है, तो जो वृद्धि होती है उसको किस में जोड़ते हैं, 100 में। तो 100 में 170 जोड़ो तो कितना हो गया, 270। तो हमें x का 270% निकालना है। ये कर दिया है, क्योंकि यहां पर अंश क्या है, x है। आगे बोल रखा है हर में 30% की कमी होती है, तो हमें 100 में निकालना होता है, तो 100 में 30 निकालो तो कितना निकालना है हमें, हर का 70%। तो 100 में 30 निकाला तो क्या आया, 70%। तो y का 70% निकालो। ऐसा करने पर भिन्न हमें क्या प्राप्त होती है, 81/14। तो ये बराबर में लिख दो 81/14। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए हल कैसे करेंगे। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है। ठीक है, 7 के पाड़ी से 14 दो बार गया है और 27 के पाड़ी से 81 3 बार चला गया है। तो x/y बराबर क्या गया है, 3/2। तो x क्या था, अंश था, और y क्या था, हर था। तो x का मान आ गया है 3, y का मान आ गया है 2। तो हमारे पास भिन्न क्या आ गई है, 3/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारे पास आंसर हो गया है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 282 नंबर का। एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% प्रति वर्ष की दर से हासिल होता है, मतलब कमी आती है मूल्य में। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 6,000 रुपए है तो 3 वर्षों में उसके मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब भी हमें प्रतिशत में कमी पूछे तो हमें जो ये मूल्य दे रखा है, मशीन का मूल्य, हमें ये नहीं लेना है, हमें मानना है 100। मूल्य 100 मानना है, क्योंकि 100 लेते हैं तो उसे कंपैरिजन करके हमारे पास आंसर जल्दी आता है। तो मशीन का मूल्य 100 मान लिया है। ठीक है, अब इस मूल्य में क्या हो रही है, प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो रही है। पहले वर्ष में भी 10% की, दूसरे वर्ष में 10 और तीसरे वर्ष में भी 10। तो जो कमी होती है उसको किस में से निकालते हैं, 100 में से। तो 100 में से 10 गए तो कितना बचा, 90। तो इसका 90% निकालो, तो 90/100। ये पहला वर्ष हुआ। इसी प्रकार दूसरा वर्ष भी इतना ही हो रहा है, 90/100। और तीसरा वर्ष भी ऐसा ही हो रहा है, 90/100। ये कर दिया है। देखिए, परसेंट में बोल रखा है 3 वर्षों में मूल्य में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अब निकाल लो, हल कर लो इसको। तो देखिए, 100 से ये 100 कट गया है, 10 से 10, 10 से 10 और 10 से 10। ऊपर बचा है 3 बार 9। जब इसको गुणा करेंगे ऊपर वाले 9 को तो हमारे पास आ जाएगा 729। और नीचे बचा है 10, तो क्या है हमारे पास, 72.9। ठीक है, ये आया है। देखिए, हमने प्रारंभ में मशीन का मूल्य क्या माना था, 100 माना था। ये देखिए, यहां पर 100 माना था। अब मूल्य कितना आया घट करके, 72.9। तो कितनी कमी हो गई है, तो 100 में घटा देंगे 72.9। इस तरफ पॉइंट लगा दो, इस तरफ जीरो मान लो। तो इस तरफ जीरो है, ये हासिल लेगा तो 10 में से 9 गया तो 1 पॉइंट। यहां पर बच गया है 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7। और यहां पर भी 9 बच गया है और 9 में 7 गया तो 2। तो 27.1% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें प्रतिशत में कमी पूछे तो जो मशीन का मूल्य दे रखा है वो नहीं मानना है, हमें 100 मानना है। इससे प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। ठीक है,
अब चलिए आगे की तरफ। आगे हमारे पास है 283 नंबर का। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 28%, 36% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत बड़ी है, एक दशमलव स्थान तक बताना है। देखिए, जब भी हमें संख्याओं की तुलना जिस संख्या से की जा रही है उसको हमें सो मानना है। यहां पर संख्याओं की तुलना किससे की जा रही है, तीसरी संख्या से, तो हमें तीसरी संख्या को सो मानना है। तो ये मान लीजिए तीसरी संख्या हमारे पास क्या है, 100 है। मान लिया 100। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या के बारे में क्या बोल रखा है कि 28% कम है, तो 100 में से 28 निकाल दो तो कितना आया है, 72। तो 100 में से देखिए 28 निकाल देंगे तो कितना आया है, 72। तो पहली संख्या 72 आ गई है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बोल रखा है कि 36 कम है, तो 100 में से 36 निकाल दो। देखिए 100 का 36 निकालेंगे ना तो भी उतना ही आएगा, 36% कम करेंगे तो आएगा 64। तो दूसरी संख्या गई है 64। प्रश्न में पूछ रखा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत बड़ी है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, कितनी अधिक है। देखिए पहली संख्या 72 है और दूसरी संख्या 64 है, कितने अधिक है, 8 अधिक है। और किससे तुलना कर रहा है, दूसरी संख्या से। जिससे तुलना करे उसको नीचे रखना है, तो दूसरी संख्या से तुलना कर रहा है और दूसरी संख्या 64 है तो 64 को रख देंगे नीचे। और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है तो प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए हमें ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो ये 100। ठीक है, चलिए 8 के पाड़े से अंटे 64। अब देखिए 4 के पाड़े से 2 बार और 4 के पाड़े से 25 बार। 25 में जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 12.5%, 12.5%। ठीक है, ये आंसर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 284 नंबर का। एक गांव एक्स में 40% वयस्क अशिक्षित हैं, जबकि 85% बच्चे शिक्षित हैं। यदि वयस्कों का उन बच्चों से अनुपात 2:3 है, तब कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है, मतलब पढ़ी हुई है। हमें दे रखा है क्या, वयस्क अनुपात बच्चे का अनुपात दे रखा है, कितना, 2:3। देखिए यहां पर मैं 2 को मैं क्या मान लेता हूं, 200। ठीक है, और 3 को मान लेता हूं 300। तो व्यस्क तो क्या हो गए हैं, 200, और बच्चे की क्या हो गए हैं, 300। ठीक है, हमें पूछ रखा क्या, साक्षर जनसंख्या कितनी है। तो देखिए व्यस्क कितने हैं, अशिक्षित 40 हैं, टोटल होते हैं 100%। 100 में से 40 बच्चे क्या व्यस्क अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने हो गए हैं, 60। तो मैं 200 का 60 निकाल लेता हूं ताकि व्यस्क शिक्षित आ जाएंगे, व्यस्क शिक्षित। तो 200 का 60 निकाल लो, तो 60/100 गुणा 200, 20 से 20, 6 दूनी 12, 120 आए हैं क्या, शिक्षित व्यस्क हैं। अब हमें निकालने कि बच्चे कितने शिक्षित है, तो बच्चे 85% है, तो मैं 300 का क्या निकाल लू, 85%, ताकि बच्चे आ जाएंगे शिक्षित। तो 85/100 इंटू 300, 20 से 20, तो ये कितना आ गया है, 15 हासिल की 1 और 24 रेख 25, 255 बच्चे शिक्षित हैं। तो टोटल कितने शिक्षित हो गए हैं, 120 तो ये हो गए हैं और 255 ये हो गए हैं, तो दोनों को जोड़ लो, 120 प्लस 255, तो ये गए हैं 5, 5 और 2 7, और ये हो गए हैं 3, 375 टोटल शिक्षित हैं। तो 375 शिक्षित हैं, कितने में से, टोटली कितने हैं, 200 और 300, मतलब 500 में से शिक्षित हैं। इनको रख दो 500 को नीचे, और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है तो गुणा में ऊपर 100 लगा दो, 20 से 20, 5 का भाग जा रहा है 375 में 75 बार। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास 75%। तो 75% जनसंख्या क्या है, साक्षर है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 285 नंबर का। नेहा ने रीता को अपनी 25% रकम दी। रीता ने प्राप्त रकम का 30% स्कूल फीस पर और 45% रकम किताब खरीदने पर खर्च किया। अगर उसके पास 1240 बचता है तो प्रारंभ में नेहा के पास कितनी रकम थी, ये मैं पूछा है। तो मैं मान लेता हूं कि प्रारंभ में नेहा के पास रुपए जो थे वो थे 100। अब नेहा ने रीता को दिए 25%, तो रीता को कितने मिले, तो 100 का जब हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। कैसे निकालते हैं, 25 से परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो 100, और किसका निकालना है, 100 का। तो ये 100 से 100 कट गया है। तो देखिए 100 का 25% क्या आएगा, 25 से। तो नेहा ने रीता को 25 रुपए दिए दिए तो ये 25 रुपए दिए। तो रीता के पास 25 रुपए थे। अब क्या किया, रीता ने इस 25 का 30% क्या खर्च कर दिया, स्कूल फीस पर। तो माइनस करें और 30% निकालो किसका, 25 का। तो 30/100 इंटू 25। ठीक है, इसको कोष्टक में बंद कर लेते हैं। जो खर्च कर रहा है, जो ये खर्च कर दिया, और क्या कर रहा है, 45% रकम किताबों पर खर्च कर दी। तो 45% वो निकाले इसका। तो 45% निकालेंगे किसका, 25 का। तो 25 इतना खर्च कर दिया है। तो 25 में से ये जो खर्च किया वो निकाल दिया। तो खर्च की राशि निकालने पर उसके पास अभी पैसे बचे हुए हैं, और वो कितने बचे हुए हैं बराबर में, देखिए ये बचे हुए हैं 1240। तो ये बचे हैं 1240। अब हल कर लो इनको। तो 25, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया है, ठीक है। और यहां पर देखिए 5 के पाड़ी से 2 बार और 5 के पाड़ी से 5 बार। यहां पर भी देखिए 25 चौक 100 4 बार। तो माइनस कोष्टक 5 को 3 से गुणा करो, 5 3 15 बटा 2 और प्लस इधर कितना बच गया है, 45/4। कोष्टक बंद और बराबर 1240। अब कोष्टक को खोल दो। तो 25 माइनस 15/2, ये माइनस अंदर वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस। तो ये माइनस लगा दो, 45/4 और बराबर 1240। ठीक है, इस तरफ कर रहा हूं। इसके नीचे एक मान लो। अब लघुत्तम लेंगे 1 2 और 4 का, तो 4 आ गया है। 1 का भाग 4 में 4 बार गया, तो 4 को 25 से गुणा करेंगे, 25 चौक 100 माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार और 15 दूनी 30 माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार और 45 को 1 से गुणा करेंगे तो 45 और बराबर कितने हैं, 1240। अब हल कर लो। 30 और 45 कितना हो गया, 75, और 75 को 100 में निकालो तो कितना है, 25/4 बराबर 1240। ये आ गया है। और हमें क्या बोल रखा है, प्रारंभ में नेहा के पास कितनी रकम थी, तो हमें किसका मान निकालना है, 100 का। ठीक है, क्योंकि 100 माना था हमने। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1240। ये 25/4 बट्टे में चला जाएगा, तो 25 तो बट्टे में और 4 ऊपर चला जाएगा, और 100 का मान हमें निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। 25 से कट रहा है, 25 चौक 100, 1240 इंटू 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। तो ये कितना हो गया है, 0। 16 चौक 64 हासिल किए गए हैं 6, 32 और 6 38 हासिल किए गए हैं 3, और 16 और 3 19। तो 19,840 रुपए थे किसके पास, नेहा के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 286 नंबर का। सेम क्वेश्चन है ऐसा का ऐसा जैसा पिछला क्वेश्चन था। रीना ने अपने पास मौजूद धन का 20% रीता को दिया। रीता ने प्राप्त धन का 25% विद्यालय शुल्क पर, 40% किताबों पर खर्च किया। यदि उसके पास 1680 रुपए बचे तो रीना के पास प्रारंभ में कितने धन था। तो मैं मान लेता हूं रीना के पास जो रुपए थे वो कितने थे, 100 रुपए।
अब रीना ने दिए रीता को रुपए कितने 20%, तो 100 का 20% निकालेंगे तो आएगा 20 ही आएगा, तो रीता को दिए कितना 20 रुपए। ठीक है, अब देखिए 20 रुपए थे रीता के पास, इस 20 में खर्च कितने कर दिए उसने 25% विद्यालय शुल्क पर, तो माइनस करेंगे 20 में से जो खर्च कर रहा है वो, तो 25% निकाले किसका 25% माइनस करेंगे किसका 20 का, तो ये 20 कोष्टक लगा देता हूं, जो खर्च कर रहा है उसको अंदर ले लेते हैं, प्लस क्या खर्च कर रहा है और 40%, तो 40% भी माइनस करेंगे तो 40 और बटे में 100 और किसका 20 रुपए का, तो 20 ये खर्च कर दिया। ये गठाने के बाद में कितने रुपए बचते हैं उसके पास 1680 रुपए, तो ये बच गए हैं 1680 रुपए। अब हल कर लो इनको, देखिए 25 चौक 100 4 बार, और 4 से गया है 5 बार, 20 से गया है 5 बार, वो 5 से गया है 8 बार। ठीक है, तो 20 माइनस 8 और 5 कितना हो गया है 13, तो 13 बराबर 1680, 20 में से 13 गए तो बचा 7 बराबर 1680, और हमें मान किसका निकालना है 100 का, क्योंकि रीना के पास कितने रुपए हैं वो निकालना है, तो 100 बराबर 1680, 7 चला जाएगा नीचे, और जिसका वैल्यू निकालना होता है वो चला जाएगा ऊपर, 100 का मान हमें निकालना है तो वो गया ऊपर, 7 से कट गया 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 240 बार, 240 को 100 से गुना कराएंगे तो हमारे पास आ गया है 24,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर, अगला हमारे पास क्वेश्चन है देखिए 287 नंबर का, 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कों का औसत अंक 65 है और पूरी कक्षा का औसत अंक 69.2 है, लड़कियों का औसत अंक कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो पहले देखिए 60 टोटल छात्र कितने हैं, कुल छात्र वो हैं कितने 60, इस 60 में जो लड़के हैं 60 में जो बॉय हैं वो कितने हैं 40%, तो गर्ल्स कितनी हो गई हैं, टोटल होता है 100%, तो 100 में से 40 निकाल दो तो कितने हो गई हैं 60%, तो बॉय निकाले कितने होंगे, तो 40% निकाल लो 60 का, तो 40 बटे में 100 इंटू 60, 10 से 10 10 से 10, तो 6 चौक 24, 24 लड़के हैं, 60 में से 24 लड़के हैं तो लड़के कितनी हो जाएंगी, तो 60 में 24 निकाल दो ताकि लड़कियां जाए, तो कितनी हो गई हैं लड़कियां, तो 6 और 3 36 लड़कियां हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बोल रहा है लड़कों का औसत अंक 65 है, तो हम टोटल अंक निकाले लड़कों का, तो लड़कों का कुल अंक कितना है औसत अंक 65, तो 65 को हम गुणा कर दें लड़कों की संख्या से, लड़के हैं 24, 24 से गुणा कर दो। ठीक है, जब हम 65 को 24 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा देखिए 0, और इस तरफ बचा है 6, ये 15, 1560 आया है। ठीक है, लड़कों का, तो लड़कों का कुल अंक आ गया है 1560, और हमें दे रखा है क्या, पूरी कक्षा का औसत अंक दे रखा है 69.2, तो कुल कक्षा का अंक, कुल कक्षा का अंक निकाल ले, तो औसत अंक कितना है पूरी कक्षा का 69.2, और टोटल कितने छात्र हैं पूरी कक्षा में 60, तो इसको 60 से गुणा करेंगे, तो जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 4152, क्या आएगा 4152, तो हम क्या निकाल ले, लड़कियों का अंक निकाल लें, तो निकाल लो लड़कियों का अंक, कैसे निकालेंगे, 4152 में गठाएंगे क्या, लड़कों का अंक 1560,
जब 4152 में 1560 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? यह आएगा, देखिए 2, 9, 5 और 2, 2552 आया है। तो लड़कियों का औसत निकाल लें। तो लड़कियों का औसत अंक कैसे निकालेंगे? लड़कियों के टोटल अंक कितने हैं? 2552 है। इन टोटल अंकों में भाग दें कि किसका? लड़कियों की संख्या का। लड़कियों की संख्या कितनी है? 36। तो 36 का भाग दो इसमें। जब इसमें 36 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा क्या? 72 आएगा। तो उनका औसत अंक आया है, लड़कियों का औसत अंक 72। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 288 नंबर का। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 28%, 36% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है, यह हमें पूछा है। देखिए, जिससे तुलना करे उसको मानना हमेशा 100% है। तुलना यहां पर किससे करा है? तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या को आधार मान करके पहली संख्या और दूसरी संख्या बता रहा है, तो तुलना करा है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को 100 मान लो। तो तीसरी संख्या हो गई है 100। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? ये बोल रखा है पहली संख्या 28% कम है, तो 100 का 100 में 28 घटा दो आप डायरेक्ट। तो कितना आया है? 2। यह आया है 72। कितना आया है? 72। ठीक है, तो आपका दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बोल रहा है 36% कम है, तो 100 में 36 निकाल दो तो कितना आया है? 64। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा प्रश्न में पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है। ये रही दूसरी संख्या और ये रही पहली संख्या। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने कम है, तो 64 में कितना जोड़ेगी? 72 हो जाए, तो ये है 8 कम। कितनी है? 8 कम। और तुलना किसे कर रहा है? पहली संख्या से। जिससे तुलना करे उसको रख दो नीचे 72। और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है, तो गुणा में 100। 8 से कट गया है 9 बार, तो ऊपर तो बचा है 100 और नीचे बचा है 9, और परसेंटेज का चिन्ह आ जाएगा। तो यह आ गया है 100/9% छोटी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 15% की वृद्धि हुई तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। यदि कुल जनसंख्या में 13% की वृद्धि हुई है तो वर्तमान में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए, इस प्रश्न को करेंगे कैसे, ये देखिए। एक तो हमें दे रखा है पुरुष, एक दे रखा है हमें महिला। पुरुषों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 15 की, तो ये लिख दो 15%। और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 10% की, तो ये लिख दो 10%। टोटल में कितने की वृद्धि हुई है? 13 की। इसको रख दो यहां पर बीच में 13% कर दिया। अब इसको इसमें निकाल के यहां पर लिख दो, तो 13 में से 10 गया तो कितना बचा? 3। और इसको इसमें से निकाल करके यहां पर लिख दो, 15 में से 13 गया तो कितना बचा? 2। यह अनुपात आया किसका? पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो मैं एक बार पुरुष की संख्या निकाल लूं। पुरुष की संख्या कितनी है? 3। और टोटल कितने हैं? 3 और 2 5। और किसका निकालना में? 18,000 का, तो ये 18,000 कर लो। हाथ से ये कितने बार गया है? देखिए 3 बार, 6 बार, 3600 बार गया है। 3600 को 3 से गुणा करो तो आ गया है 10,800। मतलब 18,000 में पुरुषों की संख्या थी 10,800। तो महिला कितनी आ जाएगी? ये तो आई है क्या पुरुषों की संख्या यहां पर, तो महिला कितनी आ जाएगी? तो 18,000 में क्या निकाल देंगे? 10,800। तो कितना आ जाएगी? 0 0, और ये हो गया है 2। ठीक है, और ये हो गया है 6। कितना हो गया है? 6 हो गया है।
सॉरी 7 है, ये कितना है 7, 7200। महिला की संख्या 7200 आ गई है। हमें क्या पूछा है, वर्तमान में शहर में पुरुषों की संख्या कुल कितनी है, मतलब बढ़कर की संख्या कितनी है। तो पुरुष थे 10,800 और पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है 15% की। तो 100 में 15 जोड़ो, कितना हुई है 115%। तो हमें इसका 115% निकालना है। तो 115 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब हम 115 को 115 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 108 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 115 को मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, तो गुणा कर लो यहां पर 115 को 108 से। तो 8 पंजे 40, 4 8 4 12, 8 1 9, जीरो हो गया, जीरो हो गया और जीरो, ये हो गया 5 1 1, 0 2 और 9 और 5 14, और ये हो गया है 2 और ये हो गया है 12,420। यह आई है पुरुषों की संख्या बढ़ करके। वर्तमान में पूछा था, तो 12,420 ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 290 क्वेश्चन हुआ। पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 30% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो क्वेश्चन में लास्ट में इस लाइन में चलिए, क्योंकि आय आर की आय से 30% अधिक है। ठीक है, तो क्यों की तुलना किसे कर रहा है, आर से। तो हमें जिसकी आर को मान लेना है 100, मान लिया है। तो क्यों कितना हो जाएगा, ये बोल रखा है क्योंकि आय आर की आय से 30 अधिक है, 30% अधिक है। तो 100 में 30 जोड़ दो, तो कितना हो गया है 130। तो क्यों आ गया है 130। अब पीछे चलो, पी की आय क्यों की आय से 20% अधिक है। तो पी की आय निकाल लें, 20% अधिक है, तो 100 में 20 जोड़ो, कितना हो गया 120। तो 120% निकालना है, तो 120 बटे 100, और किसका, क्यों की आय का, क्यों की आय 130 है, तो 130, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 13 दूनी 26 हासिल की गई है 2, और 13 और 2 15। तो क्यों आया, पी आया है 156। अब प्रश्न में हमें पूछा है पी की आय, ये रही पी की आय, आर की आय से, ये रही आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो P 156 है और R 100 है, 100 है, तो P कितना अधिक है, 56 अधिक है। तुलना किसे कर रहा है, R से, तो R को रख दो, जिससे तुलना करे उसको रख दो नीचे। और परसेंटेज में हमें अंश लाना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा दो, तो ये लगा दिया है 100, 100 से 100 कट गया है, आ गया है 56%। तो कितना अधिक है, 56% अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। तो ये कर लिए हमने आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि फ्री में लोग आनंद उठा सके इस क्लास का। हम एक प्रतिशत के लगभग 250 से 300 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, सभी टाइप आ जाएंगे, इससे आपके कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे और प्रैक्टिस करने में आपको मजा आएगा। धन्यवाद।